जी हाँ, राम राम नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आइए दोस्तों, नए 50 जिलों पर आधारित 10 संभागों पर आधारित राजस्थान जीके की शानदार जानदार प्रश्नोत्तरी होने वाली है। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे सुपर फास्ट 50 क्वेश्चंस, और इसमें आपको नए राजस्थान पर ही आधारित कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है इन सभी में अब नए राजस्थान से रिलेटेड ही या इसके संदर्भ में ही प्रश्नोत्तरी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण अब बनता है। और आज से देखो, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी अब से डेली सुबह 9 बजे आपको क्लास दूँ मैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि सर 9 बजे नहीं 8 बजे क्लास रखो, तो मैं 8 बजे रख लूँगा। लेकिन आपका कमेंट आना ज़रूरी है दोस्तों। आप अगर देखो, मैं आपको बता दूं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, भले ग्रेजुएशन हो या फिर आपका 12th लेवल का हो, या फिर आप एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेशक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको यकीन दिलाता हूँ कि राजस्थान जी के अपन नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन मुझे कंटेंट बनाने में समय लगा दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी जिला दर्शन ई बुक भी तैयार हो रही है, तो उसमें भी थोड़ा समय लग रहा है, तो इसलिए जो है क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, शुरू करें। पहला सवाल, डग गंगाधर उच्च भूमियाँ किसका हिस्सा है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो आप सभी को विदित है कि हाड़ौती पठार की जो है हाड़ौती पठार का ये भाग है डग गंगाधर भूमि। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। देखिए, कौन सा भौतिक लक्षण जो है, इनमें से वो कौन सा भौतिक लक्षण है जो राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, देखो गौड़वान प्रदेश है, आंतरिक प्रवाह का मैदान भी है, नमकीन जिले भी है, लेकिन चप्पन का मैदान नहीं है। चप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में दोस्तों, वागड़ प्रदेश जिसे कहते हैं, दक्षिण भाग में है। ठीक है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर का जो भाग है वो चप्पन का मैदान हो जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, तारा भांति के टीले कहाँ पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, तारा भांत के टीले या भांति के टीले मोहनगढ़ मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, सूरतगढ़ जो है वो आपका गंगानगर में है, और मोहनगढ़ जो है वो कहाँ है, मोहनगढ़ आपके जैसलमेर में है। तो आप सभी को विदित है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी मीटर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो, बात ऐसी है, राइट आंसर जरगा 1431 सही है, अचलगढ़ 1280 गलत है, शहर जो है 1597 सही है, रघुनाथगढ़ 1055 सही है। तो देखिए दोस्तों, अचलगढ़ की जब बात करी जाती है ना, तो आप सभी को बताइए अचलगढ़ 1380 जो है मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे और उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, वो क्या, मतलब वो जो पहाड़ियाँ हैं ना वो क्या कहलाती है दोस्तों, जो पर्वत है वो क्या कहलाते हैं। तो याद रखना, वो भाखर या भाकर कहलाते हैं। सिरोही के दक्षिणी साइड में ज़्यादा इसको भाकर नाम दिया जाता है, वैसे मारवाड़ में भी इसे भाकर ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो गग्गर का जो मैदान है ये भी इसमें शामिल है ना। देखिए, अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में गौड़वान प्रदेश है अर्ध शुष्क में। ठीक है, शेखावटी प्रदेश भी है, गग्गर का मैदान भी है, लेकिन जोधपुर उच्च भूमि इसमें शामिल नहीं है, ये शुष्क भाग में आते हैं, शामिल नहीं है। यहाँ पे हम यूँ लिखेंगे। अगला सवाल है कि हाथीगुड़ा की नाल जो दर्रा है ये जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है दोस्तों। तो सिरोही को उदयपुर के साथ में जोड़ता है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। और अभी उदयपुर से एक ज़िला अलग होकर बना है जिसका नाम है सलूम्बर दोस्तों, आप सभी को पता है। सलूम्बर, चावंड सलूम्बर में चला गया, जयसमंद झील सलूम्बर में चली गई। और सलूम्बर मुख्य रूप से किसके लिए पॉपुलर था, हाड़ी रानी के लिए, और हाड़ी रानी के बारे में आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरता है। पूर्वी देशांतर जो है बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का होगा जैसलमेर। जैसलमेर को आपने लॉक कराया। देखो, मैं आपको एडवांस आज की इस क्लास में कम बता रहा हूँ क्योंकि सुपर फास्ट क्लास है हमारी, इसीलिए। विंध्यन कगार भूमियाँ किस नदियों के बीच स्थित है, किन दो नदियों के बीच में विंध्यन कगार भूमि स्थित है दोस्तों। तो याद रखना,
चंबल व बनास के मध्य में स्थित है, चंबल व बनास। दोस्तों बनास का दूसरा नाम वरनाशा कह लो या फिर वनों की आशा कह सकते हैं, ठीक है। और चंबल का दूसरा नाम है राजस्थान की जो चर्मणवती भी कह सकते हैं या कामधेनु भी कह सकते हैं, चर्मणवती या फिर कामधेनु भी कह सकते हैं, आप इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। ओके, अगला सवाल है कि पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है दोस्तों। तो याद रखना ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 41.5% जो कि लॉक होगा, ऑप्शन बी को लॉक करा जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल जल्दी से बताइए, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे है, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती वे है बांसवाड़ा डूंगरपुर। दोस्तों देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर को लॉक करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। देखो डूंगरपुर जो है ना सबसे नीचे है ना, सॉरी बांसवाड़ा, ठीक है। तो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा के एकदम से मध्य से, ये मान लो डूंगरपुर है तो दक्षिणी भाग से, और बांसवाड़ा जो है जैसे मान लो, मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मध्य से होकर बांसवाड़ा की गुजरती है। कुल इसकी लंबाई कितनी राजस्थान में, 26 किलोमीटर है। अगला सवाल है लाठी सीरीज क्या है दोस्तों। लाठी सीरीज क्या है, एक भौगोलिक बेल्ट है लाठी सीरीज, जो कि आप यूँ कह लीजिए कि एक जल पट्टी है, ठीक है, कोई शक नहीं होगा अगर जल पट्टी अगर कहते हैं, भूगर्भीय जल पट्टी कह लीजिए आप, ठीक है, जो कि पोखरण से लाठी तक है। अगला सवाल है पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों बरखान और सीप नामक जो है बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना। देखो आप सभी को पता है 869 और 826, ये 869 क्या है, पूर्व से पश्चिम है दोस्तों, ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। तो इस दोनों में डिफरेंट क्या है, तो माइनस कर लो ना, 9 से 6 3 और 4 से 2 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, शाहबाद, शाहबाद उच्च भूमि को लॉक करेंगे, शाहबाद उच्च भूमि, जो कि है कहाँ पे, आप सभी को जानकारी है, विदित है आप सभी को कि 12 में स्थित है। दोस्तों आप सभी को ये भी पता है ना कि ऐसा कौन सा जो संभाग है जिसमें किसी भी प्रकार का जो बदलाव नहीं हुआ है या फिर परिवर्तन नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ, ऐसा कौन सा संभाग है, कमेंट करके बताओ देखो मुझे, है ना, जल्दी से बताओ देखो। अगला सवाल है भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है। भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है दोस्तों, तो उत्तरी अरावली प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, उत्तरी अरावली में। देखो साहब वैसे आप सभी को पता है कि इस प्रकार से अरावली है, ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम से दक्षिण ये गिनी जाती है इसकी, और उत्तर पूर्व ये गिनी जाएगी, ये मध्य की गिनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से चौड़ी ज़्यादा है और यहाँ से जाके संकरी हो जाती है, ऊपर जाती, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। भानगढ़ सिरावा से अलवर साइड में ऊपर की साइड है, उत्तरी हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है देखिए राजस्थान का कौन सा संभाग जो है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, क्षेत्रफल घेरता है या क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, जोधपुर ही होगा। लेकिन जोधपुर की बात करें दोस्तों, अब जोधपुर से पाली, है ना, जालोर और कौन सा ज़िला जो है बाहर हो गया है, सिरोही, ये तीनों ज़िले जोधपुर से बाहर होकर पाली में चले गए। और यहाँ पे कौन से ज़िले आ गए, एक तो ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण आ गया, ठीक है, एक फलोदी आ गया और एक आपके बालोतरा आ गया, 3 नए ज़िले यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, 3 यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, 3 यहाँ पे नए आ गए, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। त्रिकूट और नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है। देखिए दोस्तों एंड तक जुड़े रहिएगा, मैं कहूँगा कि आप जो है इन प्रश्नों को ईजिली कर पाएंगे रियली। जैसलमेर और बाड़मेर में त्रिकूट, और देखो त्रिकूट तो वैसे आप सबको पता है कि त्रिकूट पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे, जैसलमेर में, नाकोड़ा पहाड़ियाँ बाड़मेर, है ना। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में, सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो चुका है, इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित होते हैं। देखिए आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ शहर अचलगढ़, ऋषिकेश और गुरु शिखर है।
तो दोस्तों हम इसमें कौन से को लॉक करेंगे, ए और सी को लॉक करेंगे। ए और सी कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी को लॉक कर दो। क्योंकि आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग जो है दोस्तों ये आप 1200 मीटर की ऊंचाई पर कह सकते हैं, है ना, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ कोई थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1200 से अधिक, ज़्यादा अधिक नहीं है। 1700 कुछ ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। देखो आप सबको पता होगा जैसलमेर में एक पार्क है जिसका नाम है आकल वुड फॉसिल पार्क, उसका नाम दिया गया। वहाँ पे 18 लाख वर्ष या फिर 18 करोड़ वर्ष पुरानी जो है लकड़ी के जीवाश्म हमें देखने को मिले हैं। 18 करोड़ वर्ष पुराने, यानी इतने पुराने कोई जीवाश्म रह सकते हैं क्या। बिल्कुल वहाँ पे जो है एक हैरान कर देने वाली जो कि ये स्रोत कह लीजिए या अवशेष कह लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पर्वत शिखर जिला, बिलाली पर्वत अलवर में, क्या ये सही बात है दोस्तों। इसराना पर्वत अजमेर, गलत बात है। डोरा पर्वत जालोर, सही बात है। नागपनी पर्वत जो है आपका उदयपुर। तो इसराना पर्वत की बात करें दोस्तों तो ये आपका अजमेर में ना होकर कहाँ है, ये है आपके जालोर में। इसराना, रोजा भाकर, है ना, डोरा पर्वत, ये सारे। नेक्स्ट सवाल है कि डग गंगाधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। तो ये हमने पढ़ लिया है कि दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। और अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है देखिए क्या होगा, देखो सज्जनगढ़ होगा, सायरा होगा, नागपानी होगा, गोविंदा होगा, है ना, क्योंकि इन सभी में सज्जनगढ़ जो है ये ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन और अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अरावली शिखर ऊंचाई मीटर में। रघुनाथगढ़ की बात करें दोस्तों 1380, जो कि गलत है, 1055 मीटर की ऊंचाई पर है। अभी अभी हमने पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। तारागढ़ सही है, खो सही है, गोगुंदा भी सही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के निम्न जिलों की पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। देखो क्या कहा है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। पूर्व से शुरू करते हैं दोस्तों। पूर्व से आपको सबसे पहले तो करौली मिलेगा साहब, ठीक है, और उसके बाद में आपको सवाई माधोपुर मिलेगा, उसके बाद में आपको अजमेर मिलेगा, उसके बाद में जोधपुर मिलेगा। तो करौली यानी अ द ब और स, अद बस, अद बस, इसमें ऑप्शन बी में आपके। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। बिल्कुल सर, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है देखिए। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था। तो वी स्मिथ नहीं होगा, जॉर्ज थॉमस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, 1800 में किया था इन्होंने, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट सवाल है, झालावाड़ कहाँ अवस्थित है। अब इसमें क्या बड़े वाली बात है, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया आपने। हाँ, बस यहाँ पे वो भी बात कर लेते हैं कि हाड़ौती जो दोस्तों हाड़ौती पठार का भाग है। ठीक है, एक बात और है, हाड़ौती जो या फिर जो संभाग है, हाड़ौती संभाग ही कह लीजिए आप, कोटा संभाग जो है, ये एक ऐसा संभाग है जहाँ पे किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों। बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये सारे ऐसे के मतलब जैसे थे वैसे ही रह गए हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। देखो रघुनाथगढ़ सीकर है, गुरु शिखर सिरोही है, नागपाड़ अजमेर है, खो जो है आप सभी को बताएं कहाँ पे है ना। खो का आप लोग बताएंगे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ नागपाड़ कहाँ पे दोस्तों, अजमेर में है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये मध्य अरावली में स्थित है। ठीक है, ओके। बाकी गुरु शिखर दक्षिण में है, खो उत्तर में है, रघुनाथगढ़ भी उत्तर में है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जैसलमेर, है ना, कोई शक नहीं सर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इजी सा सवाल था। मकर रेखा को लॉक करेंगे, कर्क रेखा को लॉक करेंगे, जिसकी लंबाई कितनी कुल 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले से होकर गुजरती है। याद रखना,
इम्पोर्टेंट सवाल था। और अगला सवाल ये लीजिए, बर या फिर बार दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? अरावली के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों मध्य अरावली में स्थित है बर दर्रा, मध्य अरावली में, है ना? बोले सर ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? देखिए दोस्तों, अभी जारी हुआ है राजस्थान का मैप जारी हुआ है, राजस्थान सरकार ने अब और मैप जारी किया है जिसमें फलोदी को सीमावर्ती जिला बताया गया, किसमें? पाकिस्तान के साथ में। तो अब पाकिस्तान से हमारे राजस्थान के कितने ज़िले टच करते हैं? तो 6 ज़िले टच करते हैं पाकिस्तान से। पहले 4 थे, अब फलोदी और अनूपगढ़ को भी ऐड कर लो, फलोदी और अनूपगढ़ को भी ऐड कर लो दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण पूछा है आपको, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम नहीं पूछा। अगर पूर्व से पश्चिम पूछते तो फिर कहीं ना कहीं जैसे नक्शा बना है वैसे सही होता, 869 और 826, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, अरावली के निम्नलिखित शिखरों को शिखरों अनुसार सही अवरोही क्रम करिए। वैसे आप सभी को बताएं, ऊंची जो है 1597 शहर होगा, अचलगढ़ 1380 होगा, रघुनाथगढ़ 1055 होगा, ये तारागढ़ 800 कुछ है। तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। ये बेहतरीन सवाल था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अचलगढ़ यहाँ पे आ गया और इसमें शहर यहाँ पे आ गया, इसमें रघुनाथगढ़ आ गया, अचलगढ़ पीछे, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर था साहब। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं दोस्तों, बताइए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है, ये बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, बीकानेर में। और बीकानेर में दोस्तों जो खाजूवाला तहसील है वो वापस बीकानेर में जुड़ रही है, या फिर यूँ कह लीजिए जुड़ गई है वापस। पहले हम अनूपगढ़ में पढ़ते थे, कुछ दिन पढ़ा हमने अनूपगढ़, लेकिन अब वापस जो है यहाँ पे आ गई है पुनः अपने बीकानेर में। चलिए, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? देखिए यहाँ पे डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है, बूंदी है। तो यहाँ पे बूंदी को लॉक करेंगे, ठीक है? आपने ऑप्शन डी को चुना है तो बिल्कुल सही बात है। डूंगरपुर आपका गुजरात हो ही जाएगा, कोई शक नहीं। भीलवाड़ा आपका मध्य प्रदेश होगा। झुंझुनू जो है, ये झुंझुनू किससे सीमा बनाता है दोस्तों? बोले सर झुंझुनू ये तो हरियाणा से सीमा बनाता है। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, सेम सवाल आ गया, कोई बात नहीं। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती? अब बताइए दोस्तों, भीलवाड़ा, बालोतरा, उदयपुर, राजसमंद, बताइए, क्या शानदार सवाल है ना? बिल्कुल सर, भीलवाड़ा की सीमा जो है नहीं लगती, पाली से भीलवाड़ा की सीमा नहीं लगती। बालोतरा, उदयपुर, राजसमंद, इन सभी की सीमा लगती है। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? दोस्तों ये काफ़ी सवाल जो है ऊपर ऊपर से ही है, ज़्यादा इतने हार्ड सवाल नहीं लाया आपके लिए। हाड़ौती पठार को आप लोग लॉक करेंगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल था। किन जिलायुक्त की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर व गंगानगर, चूरू व जैसलमेर, जैसलमेर व हनुमानगढ़। दोस्तों इस सवाल को आप एक बार रिमूव करिए क्योंकि ये सवाल सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर लगभग 2/3 हो जाएगा, है ना? ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। यानी राजस्थान के भूभाग का रेगिस्तान जो है वो 61% आप सभी को बताएं, है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती? किससे? इसमें करेक्शन करना भूल गए दोस्तों, ठीक है? एक तो जयपुर जिला है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है न कि अंतर्राज्यीय लगती, किसी से भी नहीं लगती। पहले तो हरियाणा से भी लगती थी लेकिन अब नहीं। और एक बूंदी जिला है। ये दोनों जो ज़िले हैं दोस्तों, इनकी किसी के भी साथ सीमा नहीं लगती, जयपुर व बूंदी, ठीक है? यहाँ पे सवाल गलत है तो क्या हुआ, हम सही कर रहे हैं ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, एक सवाल, आडा वाला पर्वत कहाँ पे है? बूंदी में है। वैसे राजस्थान का उत्तर से दक्षिण यहाँ पे जो है हमने ये पढ़ लिया है सवाल।
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है दोस्तों? कितना आसान सा सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 10.41%। कोई शक नहीं। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है। बहुत इजी सवाल होगा वो आपके लिए, ठीक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है और क्लास को अधिक से अधिक रूप में शेयर करना है प्लीज़। जितना आप शेयर करेंगे तभी आनंद आएगा, है ना। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी और इसका आंसर ज़रूर देना। जैसा कि आप सभी को मैंने ये भी बताया कि अपना जिला दर्शन जो है ई बुक तैयार हो रही है दोस्तों, ठीक है। और ई बुक की बात करें तो वो आपको राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर मिलेगी। आप ऐप को इंस्टॉल ज़रूर कर लो और फ्री नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप राजस्थान क्लासेस नाम से गूगल पर अपनी वेबसाइट है उसको ज़रूर सर्च करें। वहाँ पे आपको फ्री में जो है कंटेंट दिया जा रहा है, ज़रूर से ज़रूर विजिट करें दोस्तों। और आज का कमेंट करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट आप सभी को। शुक्रिया। जय हिंद। वंदे मातरम।